हेलो जय एस्पिरेंट। आज के सेशन में लिमिट के एक शानदार कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। इसी सीरीज में हमने लगभग 10 to 12 चैप्टर जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बारी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ जेईई मेंस, जो लास्ट 2022, 23, 24, 25 का अगर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए आफ्टर कोविड का, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर मैं यहाँ पर एक सीरीज बनाया हूँ, उसी में लगभग मैं हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसी सीरीज का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग वो सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जिनमें आप अच्छे से कमांड करके, मतलब पढ़ेंगे तो सही ऑलरेडी आप, लेकिन फिर भी एक बार अगर उनको ध्यान से देखा जाए और उसके बाद अगर वो एग्जाम में मिल जाए तो बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी मिस्टेक के आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा माइंड मैपअप रहेगा कि यस ये हमने तैयार किया हुआ था, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो डिस्कस करेंगे आज कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, और हम एक्चुअल में यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। मोस्ट रिपीटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेंस के लिए भी यूजफुल है, एडवांस के लिए भी यूजफुल है, साथ ही साथ सीबीएसई और 11-12 के पर्पस से भी ये यूजफुल है। ऐसा नहीं कि नहीं, हम प्रॉब्लम्स तो वो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारी चीजें आज यहाँ पर बात होने वाली है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ये एक सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में इस लेक्चर के कंटेंट में क्या क्या होने वाला है और किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जैसा मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फाइंडिंग अननोन, वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न ऑफ जेईई। जेईई का सबसे अच्छा पैटर्न है फाइंडिंग अननोन। अननोन आपको गिवन दिए रहेंगे और उन अननोन्स को आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिपीटेशन इज इन द जेईई मेंस, है ना। तो एक्चुअल में रिपीटेशन फाइंडिंग अननोन्स का लिमिट्स में भी है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है इसमें बेस्ड होते हैं, ये हमारे जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ढेरों हमें मिलेंगे। यहां पर हम जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ 2024 के भी प्रॉब्लम्स में यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये चीजें हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में बने रहेगा एंड तक। लगभग 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम रेडी होने को तैयार है, बिल्कुल, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इस सीरीज का, इस चैप्टर का क्या होने वाला है वो है आपके सामने। देखिए मैंने कहा था कि अननोन्स के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने टारगेट सबसे पहले उसी को किया है। क्लियर है। तो इन्होंने क्या कहा है, लेट एक फंक्शन है हमारे पास, कुछ इस तरह का एक फंक्शन है -3x² - 2x < 1, और ये तो कंडीशंस दिए, बी अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। इन्होंने कहा है a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय फंक्शन एंड द लाइन y = -20 इज अल्फा प्लस बीटा रूट 3, मतलब जो एरिया मिलेगा उसको अल्फा प्लस बीटा रूट 3 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू z इन्होंने दिया हुआ है, हमें उन दोनों का सम एक्चुअल में फाइंड आउट करके देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अननोन चाहिए पहले, तो a और b, है ना, इसको निकालेंगे तब फंक्शन रेडी होगा। फंक्शन रेडी होगा तो उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f of x is differentiable, so it is also continuous, है ना। ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली बात है वो कंटीन्यूअस भी होगा ही होगा। तो कंटीन्यूअस एट x = 0, सॉरी x = 1, कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो -3a - 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, a² + b। ये एक सिचुएशन होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया जाए, इसको इन्होंने डिफरेंशिएबल ही बोला है, डिफरेंशिएबल एट x = 1, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करता हूं तो LHD = RHD जो हमारे पास आने वाला है वो -6ax माइनस, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, -6x - 0 इक्वल टू a² अगेन 0 और ये b। सो दिस इज अवर अनदर इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर x = 1 पर इसको टेस्ट करना है, तो -6a
इक्वल टू बी यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल भी बोला गया है। क्लियर? तो दो इक्वेशन, दो अननोन हमारे सामने है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, हम इसको थर्ड दे देते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सिंपली हमें जो है आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो -3a - 2 इक्वल टू a स्क्वायर -6a। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट a स्क्वायर, इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 होगा, मतलब माइनस का 3 रिमेनिंग रहेगा, प्लस का 2। सो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलेगा, एक तो a इक्वल टू जो है 1 और a इक्वल टू 2 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है कि भाई a का जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ा है, मींस a इक्वल टू 2 ही हमारे लिए यूजफुल होगा। कौन यूजफुल होगा? a इक्वल टू 2 हमारे लिए यूजफुल होगा, a इक्वल टू 1 हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। मतलब एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा हो चुका है, जो फंक्शन हमारा है वो कुछ ऐसा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो -6x स्क्वायर -2, और a इक्वल टू 2 रखने पर, अच्छा b का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, a इक्वल टू 2 रखने पर, a इक्वल टू 2 रखने पर b इक्वल टू -12 आ रहा है, b इक्वल टू -12। सो दीज टू आर द वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 -12x, है ना, ये हमें एक इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब इसका एक्चुअल में मुझे ग्राफ पहले प्लॉट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। सो 1 के पहले और 1 के बाद मुझे इस फंक्शन का डेफिनेशन देखना है। इस फंक्शन को 0 पे पुट करूंगा तो -2 आ रहा है, क्योंकि 1 के पहले ये फंक्शन है। इस फंक्शन को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है ना, वो भी हम चाहे तो डिसाइड कर लें, लेकिन उसके पहले हमें इसकी नीड अभी फिलहाल नहीं है, हम फिर इंटरसेक्शन पे देखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, तो -8 आ रही, मतलब ये तो कहीं ना कहीं और घूम फिर के नीचे आएगा। क्लियर नाउ, और इधर ये कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली बात है इस तरह से कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा होगा, घूम रहा होगा। सेकंड थिंग, एक और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो x इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर ये हमें देने वाला है, सॉरी x इक्वल टू 1 पर ना, तो x इक्वल टू 1 पर यहां पर देखेंगे तो -12 + 4, -12 + 4 कितना मिल रहा है बेटा ये, बट कंटिन्यूअस तो बनाना होगा ना, तो x इक्वल टू 1 पर ये मिल गया -8 और x इक्वल टू 1 पर ये भी मिलेगा +8, मतलब जहां से ड्रॉप करेगा वहीं से स्टार्ट होगा। सेकंड थिंग, इसका स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो ये लाइन कैसी जाने वाली है उसको भी जरा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कि इस लाइन को अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू -12x + 4 टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये लाइन जो है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ये ऐसी कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो अब मुझे एक्चुअल में y इक्वल टू -20 मैंने ये मान लिया, सपोज दैट y इज इक्वल टू -20 जो इन्होंने बोला था, इससे बाउंड ना इसके बाउंड, तो ये हो गया y इक्वल टू -20। मुझे एक तो पोर्शन ये वाला चाहिए, तो ये लाइन और मुझे ये y इक्वल टू -2 वाली लाइन देगी, और एक पोर्शन मुझे ये देखने को मिलेगा, ये भी मुझे कर्व से देखने को मिल जाएगा। अब मुझे एक्चुअल में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो फॉर इंटरसेक्शन -6x स्क्वायर -2 इक्वल टू -20 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो -6x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो रहा है, -18, और x स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखो 3 बनेगा, और x इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, +-√3। बट हम यहाँ पर जिस हिसाब से इसका इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ये x इक्वल टू कितना होगा, -√3 वाला पॉइंट होगा। जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 4 - 12x इक्वल टू -20, या हम ऐसा कहें -12x इज इक्वल टू -24, और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 मिलेगा। सो एरिया जो बाउंडेड है वो कितना मिल रहा है उसको जरा देख लेते हैं। एरिया की अगर हम लोग बात करें तो -√3 से लेके 1 तक हमें करना है, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये बात ध्यान रखिए, किसमें से किस एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो देखो मुझे एक्चुअल में ये वाला एरिया चाहिए, लेकिन पूरा एरिया जो आ रहा है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है ना, पूरा एरिया जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो इस एरिया में से -6x स्क्वायर -2 +20x का जो एरिया मिलेगा वो मुझे ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। नाउ आफ्टर 1 to 2 मुझे सिंपली ये पोर्शन या ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये वाला एरिया मतलब इस लाइन से बाउंडेड जो एरिया है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन कौन सी है हमारी,
4 माइनस 12x माइनस ऑफ माइनस 20 dx, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और हमें जो है आंसर देखने को मिलेगा। सो हियर माइनस 6x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो 18 रहा होगा, ये 18 इंटू एक्स हो जाएगा और √3 से लेके पॉजिटिव √3 से 1 तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस रूट है ना, ये माइनस √3 है, माइनस √3 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस पोर्शन की अगर बात करेंगे तो ये हो गया 24 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 12x² बाय 2। ये 1 से 2 तक इंटीग्रेट होने वाला है। जैसे हम लोग 1 की वैल्यू रखेंगे माइनस 6/3 दैट इज 2, 1 रखेंगे तो 18। जब हम √3 की बात करेंगे तो √3 का क्यूब कितना हो रहा है बेटा, अच्छा एक लोअर लिमिट का नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव ये भी लेकर आएगा तो अगेन वापस नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सिंपली एक नेगेटिव ये, एक लोअर लिमिट का नेगेटिव और एक इस क्यूब का नेगेटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव रिजल्ट होगा। और 2 इंटू 3√3 हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 18√3, है ना, माइनस ऑफ 18√3। जब इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसे हम लोग 2 पुट करेंगे ये हो गया 48। जब यहां पर 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 6 माइनस 24, लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा 24 और लोअर लिमिट में ये माइनस एक माइनस और लेंगे तो प्लस का होगा, दैट इज प्लस का 6। ये कैंसल, है ना। अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये पोर्शन कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया और उसके बाद में यहां से अगर देखें तो ये बचा 16 प्लस का और ये हो गया 22, है ना, प्लस 16 और प्लस 6 दैट इज 22, 6 प्लस यहां से 16 मिलेगा 22 और इसको अगर देखेंगे तो 18 प्लस, देखो ये बन रहा है 6 और ये जो रिजल्ट बनेगा 18 माइनस 6 जो बनने वाला है ये प्लस का 12 देखने को मिलेगा, है ना। ये कितना देखने को मिलेगा, ये प्लस का 12 हमें जो है देखने को मिलेगा। सो रिजल्ट विल बी 22 प्लस 12√3 हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, 22 ही बन रहा है ना, यहां पर हमारे पास 6 है। सो 22 प्लस 12, सो फाइनल रिजल्ट जो हमारा होने वाला है हमें, क्योंकि इन दोनों का सम की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई ये रिजल्ट जो हो जाएगा आपका 22 प्लस 12 दैट इज 34 विल बी द रिजल्ट और यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। देखिए ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने फिर अननोन से घिरा हुआ प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। देखते हैं जरा इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए इसकी लिमिट इन्होंने बोला इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए। अब देखो कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं तो ये साइन 0 के तो नहीं पड़ जाएगा, यहां से भी k1 k2 नहीं पड़ जाएगा, तो कंटिन्यूटी के भी बिफोर मुझे जाना पड़ेगा और मुझे लिमिट के बारे में इस पे सोचना पड़ेगा। लिमिट क्या कहता है ना, सोचते जरा लिमिट क्या कहता है। तो LHL की अगर हम लोग बात करें तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पर आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं सो 2/x साइन k1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन k2 माइनस 1 k2 माइनस 1 इंटू एक्स, ये वैल्यूज हमारे पास। अब मैं जैसे 0 पुट कर रहा हूं तो ये 0/0 का फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लॉपिटल रूल लगा लेता हूँ। लॉपिटल रूल क्या कहता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस की अगर हम लोग बात करें तो 2x का डेरिवेटिव तो नीचे कितना हो गया 1, साइन की अगर बात करेंगे तो cos k1 प्लस 1 इंटू एक्स, है ना, और k1 प्लस 1, क्योंकि इस x का जब बाद में डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। सिमिलर अगर हम लोग बात करेंगे तो cos k2 माइनस 1 इंटू एक्स और फिर से k2 माइनस 1 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। नाउ जैसे हम लोग लिमिट 0 पुट करेंगे ये पोर्शन cos 0 करके 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ k1 प्लस 1 और k2 माइनस 1, है ना। ये रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। ये 2 जो है थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन में, सो और भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k1 प्लस k2 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिल जाएगा। सिमिलर वे में जब हम RHL को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो RHL में सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, RHL की अगर बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2/x log ऑफ 2 प्लस k1x डिवाइडेड बाय 2 प्लस k2x और x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां भी अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं तो k1 k2 में रिलेशन नहीं मिल रहा है ना,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो देखा मैंने 0/0 बन गया, हम यहाँ पर इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो 0 प्लस पर ये कितना हो जाएगा 2 एज इट इज। पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में मैं इसको रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ और ये 2 प्लस k1x हो जाएगा। नाउ जैसे मैं इसमें डिवीजन, इस पार्ट को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये पावर 2 हो जाएगा 2 प्लस k2 इंटू एक्स और इंटू k1, सिमिलर 2 प्लस k1 इंटू एक्स इंटू k2 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और डिवाइड में x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें देखने को मिलेगा 2, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा। इस पोर्शन की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में हो गया 4, न्यूमरेटर में हो गया 2k1 माइनस 2k2। क्लियर, ये दो चीजें मुझे देखने को मिली। 2 न्यूमरेटर से कॉमन लेने के बाद ये हो गया 4k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई 4, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो 0 के इक्वल टू के बराबर है ना, तो वो कितना है 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, मतलब k1 माइनस k2 एक रिलेशन मुझे मिल गया जो कि कितना आ रहा है 4। नाउ एक रिलेशन हमारे पास ये है और एक रिलेशन हमारे पास ये। अच्छा, इस रिलेशन को भी कंप्लीट करने के लिए मैं k1 प्लस k2 मस्ट इक्वल टू 4 या k1 k2 इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 2, सो k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट, 2k1 इज इक्वल टू 6, या ऐसा कहें k1 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 3। सो k2 कितना होना चाहिए, k1 अगर हमें 3 मिल गया तो k2 जो है, यहाँ 3 रखेंगे उधर हो गया माइनस का 1, k2 हो जाएगा माइनस का 1, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 9 प्लस 1, जो कि आंसर इसका कितना आएगा बेटा 10 आंसर मुझे देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अननोन का ही प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपसे कहा था इस सेशन में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है अननोन से मिलेंगे, बहुत फेमस पैटर्न ये कहीं ना कहीं है। तो देखिए सिंपली अगर बात करें तो एक कंटिन्यूअस अगर फंक्शन है किस पर, x इक्वल टू 0 पर, सो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो कितना है 1 प्लस बी। ठीक है, f ऑफ 0 माइनस आप चेक करिए, 0 माइनस पर है मेरे पास लिमिट, हम यहां पर देख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और 1 प्लस ए एक्स और 1 बाई एक्स, तो 0 तो बन ही रहा है। ये बात कंफर्म है कि मुझे यहाँ पर a और यहाँ पर a का प्रोडक्ट और डिवीजन करना पड़ता है जब इसको 1 टू द पावर इन्फिनिटी का ये फॉर्म बनता है, तो ये बन गया e टू द पावर a, है ना, ये क्या बन गया e टू द पावर a। जब हम लोग बात करेंगे 0 प्लस, तो 0 प्लस के ऑब्जर्वेशन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अगर देखा जाए तो वो है x प्लस 4 टू द पावर 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस c टू द पावर 1/3। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर पहली ही ये आ गई कि मैं जैसे 0 पुट कर रहा हूँ डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर मस्ट भी कितना होना चाहिए बेटा 0। डिनोमिनेटर को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो दिस वन मस्ट बी 0 बनाने के लिए कितना हो जाएगा x प्लस c टू द पावर 1/3 माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, किस पर x इक्वल टू 0 पर, तो c टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8, तो c का वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम, चलो इसको पहले फंक्शन को ही बदल के लिख लिया जाए, ये हो गया 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, नाउ हम x टू द पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, इवन 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर बचेगा ये 1 प्लस एक्स बाई 4 टू द पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां भी वही सेम काम में कर रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां पर मैं 8 रख चुका था, ये आपको एज्यूम कर लेना है, तो ये 1 प्लस एक्स बाई 8 टू द पावर 1/3 माइनस 1 देखने को मिलेगा, 2 से 2 गेट्स कैंसिल आउट, और इनमें हम लोग बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स लगा देंगे। तो बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स जो है वो क्या कहेगा, जरा उस पे बात कर ली जाए, तो ये मुझे देखने को मिलेगा 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स बाई 4 माइनस 1, इसकी रिमेनिंग टर्म्स जो मैंने नहीं लिखी हुई है। सिमिलर डिनोमिनेटर की भी जो कहानी है सेम रहेगी, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स बाई 8 माइनस 1 माइनस प्लस 1 गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ ये कैंसिल आउट, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x बाई 8 और x बाई 24, x से x कैंसिल आउट, 24/8 जो है कितना आ रहा है बेटा 3। तो यहां से मुझे LHL की जो लिमिट है, RHL की जो लिमिट है वो मिल गई 3, तो 3 मस्ट बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी होना चाहिए,
तो b इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। अगर b इक्वल टू 2 होगा सो e टू दी पावर a का जो वैल्यू आया है वो भी कितना होगा, वो 3 होगा। a b c सबका वैल्यू मेरे पास है, अब मुझे इसी का रिजल्ट चाहिए, है ना, इसका मुझे रिजल्ट चाहिए। सो e टू दी पावर a इंटू बी इंटू सी, e टू दी पावर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। c का वैल्यू जो वैल्यू है वो कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 8, तो वो ये हो गया 6 इंटू 8 48। सो आंसर कितना आएगा बेटा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए दिए हैं अननोन्स के 2024 के, आप इसको ट्राई करिए और बनाने की कोशिश करिए। 2024 में भी वही प्रॉब्लम है, 25 के हमने बनाए, 24 में भी सेम प्रॉब्लम है। मतलब अननोन फाइंड आउट करना एक बेस्ट कॉन्सेप्ट या फेवरेट कॉन्सेप्ट है किसका, जेईई मेंस का। एनटीए वाले जो है बार बार ये प्रॉब्लम पूछते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ यहां पर मैंने कहा था कि आपको वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो है ना उनके प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं, तो मुझे इसको ऑब्जर्व करना है और इसको समझना है। तो पहले इस फंक्शंस को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। देखो x इन्होंने कहा 0 से पहले, ठीक है भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने कहा 0 से 2, तो मैं इसको एक तो 0 से 1 ब्रेक कर रहा हूं और एक मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 1 से 2। इससे मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा और ये है 2 से आगे, तो यहां तो कोई चेंज नहीं। अब देखो 0 से 1 के बीच क्या होने वाला है, 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। 0 से 1 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है क्या देगा आपको, ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या देगा बेटा अपने को, तो बोले सर ये 0 ही देगा। तो बचा क्या, अच्छा ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या देगा, 0 इंटू 2 0 ही देगा, मतलब ये x बच गया। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो फंक्शन का मिनिमम मुझे चाहिए वो इन दोनों का मिनिमम ढूंढूंगा मैं यहां पर। सेकंड जो पोर्शन है उसमें क्या है, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में ये कितना देगा 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और 1 प्लस 1 2x, और ये जो देगा 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2। मतलब ये तो दोनों चीजें सेम ही हो गई, ये तो दोनों चीजें सेम ही हो गई। अब मुझे देखना कहां पर कौन आगे चल रहा है या मेरा फंक्शन जो है कैसा बनेगा। 0 से 1 के बीच में मुझे 3x का ग्राफ बनाना है। 0 से पहले जो है मुझे किसका ग्राफ बनाना है बेटा, 3x का ग्राफ बनाना है। तो 3x का ग्राफ 0 से पहले मैं ऐसा बना दूं क्या, लाइक ऐसा कुछ, है ना। फिर मुझे क्या करना है, 0 से 1 के बीच में इनमें से दोनों में से बड़ा कौन होगा, इनमें से दोनों में से मिनिमम कौन होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये वाला होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा बना दिया। ठीक, पूछा क्या है, हाँ जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है ये 3x की लाइन है और ये x की लाइन है, तो इन दोनों में कॉर्नर सा यहाँ पर जरूर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक कॉर्नर, एक घुमाव जरूर होगा। फिर इन दोनों का मिनिमम, ये तो x प्लस 2x का लाइन है, तो जो लाइन 2 पर आपका क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये 1 है और ये 2 है। चलो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको बेसिक पूरा परफेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो और आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत नेसेसरी है, वो जितना अच्छा हम लोग ड्रॉ करेंगे वो उतना बेस्ट होगा। तो 3x की अगर बात करें तो 3x का ग्राफ हमारा कहां से कहां तक बनेगा, 3x का ग्राफ कुछ ऐसा हमारा देखने को मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों में से मिनिमम ग्राफ किसका होगा, तो ऑब्वियसली बात है x की जो लाइन है वो पहले चलेगी एज कंपेयर टू x प्लस 1 के। तो यहां पर अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो वो कैसा दिखेगा उसको देखिए। तो ये जो लाइन है कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक, 1 पर ये कितना देगा, 1 ही देगा। नाउ इसको अगर 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 3। देखना इसमें अगर मैं 1 रखूंगा तो 3, क्योंकि दोनों सेम ही, मतलब मिनिमम क्या आएगा इसका, वही मिनिमम है, सेम ही लाइन है। नाउ इसको हम 2 पर रखेंगे तो कितना देगा 4, मतलब यहां से यहां तक की लाइन बनेगी। क्लियर। फिर उसके बाद फिर अगला क्या है, x से आगे जो है 5, मतलब ये 4 के भी आगे जो है 5 तो यहां होगा। तो अब आपको देखना है कि greatest integer denote if alpha and beta are the number of points where f is continuous, not continuous, so not differentiable। तो not continuous कितनी जगह पर है, not continuous वो कितनी जगह पर है, 1 2 and 3। not differentiable कितनी जगह पर है, नॉट डिफरेंशिएबल कितनी जगह पर है, तो नॉट डिफरेंशिएबल आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कितनी जगह पर है, 1 2 और 3। एक मिनट,
सॉरी नॉट कंटिन्यूस दो जगह पर है, ये तो कंटिन्यूस वाला ग्राफ है ना, या तो कंटिन्यूस बना हुआ था, तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दो जगह पर है, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल तीन जगह पर है, तो ओवरऑल इन दोनों का रिजल्ट कितना हो गया 5 हो गया, है ना। सिंपली दोनों का सम आपको कैलकुलेट करना है। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन है और n यहाँ पर इस तरह से कुछ दिया हुआ है और एक फंक्शन आपको दिया है, इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल देन m इक्वल टू n, m इक्वल टू n इन्होंने पूछा है यहाँ पर हमें, देन m प्लस n। अब अच्छा m और n जो है ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो f ऑफ x जो है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड x माइनस 2। देखो ये भी पूरा एज इट इज उसी पर बेस्ड ग्राफ बनेगा। तो देखो यहां पर मैं पहले इसको बनाता हूं, -2 -1 0 1 2 और 3, ये टोटल मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं 5। इन 5 पॉइंट्स पर मैं ग्राफ को देखता हूं, तो ये -2 से पहले, ये -2 से लेके -1 तक, ये -1 से लेकर 0 तक, है ना, और ये 0 से लेकर 1 तक, ये 1 से लेकर 2 तक, ओके, और 2 से लेकर 3 तक, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो इस 2 के पहले तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब ये -x प्लस 2 देगा, -x प्लस 2 देगा, -x प्लस 2 देगा, -x प्लस 2 देगा और -x प्लस 2 देगा, और इस केस में देगा x माइनस 2। -2 के पहले, मुझे तो इसके जस्ट नेबर्स में चाहिए ना, तो -2 से पहले कितना देगा -3, इसके बीच में कितना देगा -2। अब ये सीक्वेंस जो है चलता रहेगा, फिर 0 फिर 1 फिर 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मुझे देखने को मिलेगा -x -1, है ना, इस इंटरवल में यही मिलेगा ना, -2 से पहले तो मुझे जाना भी नहीं है शायद, सॉरी, तो ये वाला पोर्शन एक्चुअल मेरे लिए काम का भी नहीं है, ठीक, मुझे इसके आगे ही जाना है, तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए काम का नहीं है, उसके बिफोर जाना भी नहीं है। ये कैंसिल आउट होकर कितना दे रहा है -x, ये रिजल्ट कितना आ रहा है -x प्लस 1, ये रिजल्ट कितना आ रहा है -x प्लस 2, ये रिजल्ट कितना आ रहा है -x प्लस 3, ये रिजल्ट कितना आ रहा है ओनली x। तो ये कितने पॉइंट्स मेरे पास है, देखना, ये -1 से पहले वाला था, ये -1 से 0 के लिए है, ये 0 से आगे और 1 से पहले है, ये 1 से आगे और 2 से पहले, ये 2 से आगे और 3 से पहले। तो डाउटफुल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं 0 1, एक -1 -2 से -1 -1 0 1 2, सो दीज आर द पॉइंट। चलो पहले मैं इसको चेक करता हूं -1 पर, -1 पर इसका कितना वैल्यू आएगा +1, ये ले लिया मैंने +1, इसका ग्राफ में रफ डायग्राम बना देता हूं। और -2 पर कितना आ रहा है x इक्वल टू, अगर मैं -2 रखता हूं तो ये मिलेगा +4, ये सब कुछ। फिर -1 पर ये मिलेगा 2, -1 पर ये मिलेगा +2 ना, -1 जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा -1 प्लस, और ये मिलेगा मुझे 2, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। फिर एंड इसका 0 पर हो रहा है, तो 0 मिलेगा मतलब 1 पर ये खत्म होगा, मतलब ये वापस यहां पर आएगा, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा। फिर इस लाइन की अगर बात करेंगे तो -x 0 पर ये कहां से स्टार्ट हो रहा है +2 से, फिर ये +2 से स्टार्ट होगा, 1 पर कहां खत्म हो रहा है, ये 1 रखूंगा तो +1 पर खत्म हो रहा है, मतलब ये वापस से कैसी लाइन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फिर इसको 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा +2, मतलब अगेन ये यहीं से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा, 1 मिनट, ये यहाँ नहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, और खत्म कहाँ होगा, जैसे मैं 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा अगेन +1, मतलब ये फिर से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, और 3 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की अगर बात करें तो एक -1 -2 -3 -1 0 1 और 2,
तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस वो m पॉइंट कितने हैं 4, और उसके बाद में नॉट डिफरेंशिएबल वो n इक्वल टू भी 4 ही है, जब चार ही जगह पर डिसकंटिन्यूस है, चार ही जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ भी ओपन इंटरवल दिया तो एंड पॉइंट्स की हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सो m प्लस n कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 4 दैट इज 8 करके कुछ इसका आंसर हमें जो है देखने को मिलेगा। 2025 में आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है, पूरा ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम था, है ना, समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रॉब्लम सब आप ट्राई करेंगे, है ना। ये मैक्स और मीन का ऐसा कैसे प्रॉब्लम है, देखो सिंपल सा, जैसा भी मैंने डिस्कस किया वैसा का वैसा ही है, सेम प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? यहाँ ये एक 1 टू द पावर इंफिनिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी पर बेस्ड एक ये प्रॉब्लम है, तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ 2 मिनट में कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखो सिंपली अगर बात करें, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो दिया हुआ है f ऑफ 2 प्लस एक्स टू दी होल पावर 3/x, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि एक 1 को आप ड्रॉप कर दीजिए, तो मुझे +1 और -1 करना पड़ेगा। नाउ हम ऐसा कहते हैं कि इसका पावर में डिवीजन अगर ये मिल जाए, लाइक ऐसा कुछ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस ये एज इट इज 1 अपॉन f ऑफ 2 प्लस x माइनस 1 और f ऑफ 2 प्लस x माइनस 1 इंटू में 3 अपॉन x, तो ये तो हो गया e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 इंटू एफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब देखो अभी भी ये e टू दी पावर क्या बन रहा है बेटा 0/0 बन रहा है, तो हम लोग यहाँ l ऑर्बिटल लगा देंगे। l ऑर्बिटल लगाएंगे तो क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 f डेज ऑफ 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 1। जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करना है 0, तो f डेज ऑफ 2 का वैल्यू इन्होंने हमें दिया हुआ है, वो कितना है 4। सो फाइनल रिजल्ट e टू दी पावर 12 हमें देखने को मिल गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेटा 12, है ना। जब इसको अल्फा से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू मिल गया अपने को 12। नाउ इसका मुझे एक्चुअल में ये पता करना है कि कितनी जगह पर जाकर जो है कट करेगा, मतलब रूट्स निकालना अल्टीमेटली इस इक्वेशन के, कितने रियल रूट्स होंगे 12 माइनस 7 x माइनस 12। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 5 20 माइनस 12, 4 अगर कॉमन ले लें तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके मुझे यहाँ पर रूट्स चाहिए, इसके मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। तो x प्लस 1 एक फैक्टर मुझे इसका दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 जो है मुझे इसका एक फैक्टर 3 सेटिस्फाई हो रहा है। सो x इक्वल टू 3, अल्टीमेटली इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, मतलब हमें नंबर ऑफ रूट्स कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे 2। आई होप यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x एक्सिस से कितनी बार इसकी मुलाकात होगी, अच्छा इसने ऑप्शन में डाला हुआ है 2 बार इसकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है। ओके चलिए, तो इस तरीके से जो पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स हमने बार बार इस सेशन में पूछे गए थे वो सारे कवर कर लिए। एक बार इसको देखना है क्या क्या मैंने टारगेट बताए आपको, अननोन फाइंड आउट करने वाले प्रॉब्लम जिनमें मोस्टली हमें जो सीरीज का यूज करना पड़ता है, एक्सपांशन ऑफ सीरीज, तो वो लेबनीज वगैरह के, सॉरी मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज जो हमने याद कर रखी है, एक्सपोनेंशियल साइन एक्स टेन एक्स, इनकी सीरीज को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है ना। और दूसरा हमने कहा 1 टू द पावर इंफिनिटी का एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इन those problem in which special type of functions are involved